हेलो साथियों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन। शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे भाई। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। टांडो नंबर 11 में आज, ठीक है ना। टांडो क्लास 11 है भाई साहब, आज टांडो क्लास 11 है, एकदम बेहतरीन बच्चे। फटाफट जुड़ जाइए भाई सारे बच्चे, सारे बच्चे जुड़ जाइए। टांडो नंबर 11 है आज की क्लास, ठीक है ना। टांडो नंबर 11 है क्लास। सारे लोग बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। अश्वनी साहू, पारुल विकास, हेमेंद्र, प्रिया सिंह, अर्पिता, लवकुश, साहिल प्रजापति, नीलम एस, नीलम, नेहा, निर्मल, अमरेंद्र, बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों का स्वागत है। सोनाली, रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, अंकित, अजय, बेहतरीन, कविता सिंह, कोमल, सोनी, हेमेंद्र, आकाश, साहिल प्रजापति, विकास, बेहतरीन बच्चे, सत्या, जूजू, तनु मौर्य, बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत है, ठीक ना भाई। रविशंकर, कृपा शंकर, बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों सभी का स्वागत है एक तरफ से, जितने भी हैं भाई साहब, सभी बच्चों का जो ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में, उन सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। लवकुश, विजय मौर्य, बेहतरीन भाई सभी। अनुज, अंजलि, बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से भाई साहब। आकांक्षा शुक्ला, बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से। और सारे लोग जुड़ जाओ भाई साहब टांडो नंबर 11 में, एकदम धुआंधार तरीके से टांडो मचाने वाले हम लोग, ठीक ना। बेहतरीन हिंदी और जीएस की क्लास दोनों साथ में है, लगातार बने रहिएगा क्लास में, ठीक ना बच्चे। एक बार शेयर मार के आओ भाई साहब। और सुनो, जितने लोग आ रहे हो क्लास में, तुम लोग लाइक कर दिया करो भाई, एक बार लाइक ठोक दिया करो प्लीज। तुम लोग लाइक कम करते हो भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक ना। चलिए भाई, तो शुरू करें भाई, क्लास शुरू करें। एक बार यस बोल दो भाई सारे लोग, यस बोल दो एक बार। यस सर, बेहतरीन बेहतरीन, यस बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन। चलिए शुरू करते हैं। गौरव, बेहतरीन भाई। धनराज, बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास में, ठीक ना भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चे। सारे लोग बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है बेहतरीन। आइए सभी लोग जुड़िए। राम राम, जय हिंद, ठीक ना। गुड इवनिंग, शुभ संध्या सभी बच्चों को। राम राम, बेहतरीन बच्चे। साहिल प्रजापति, नीला मैस, नेहा निर्मल, प्रशांत, रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, अनुज, कविता, अश्वनी साहू, पारुल विकास, हेमेंद्र, बेहतरीन बच्चे। सारे बच्चों को साथ। कोमल, सोनी, बेहतरीन, तनु निर्मल, सॉरी नेहा निर्मल, तनु मौर्य, बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों को स्वागत है, ठीक ना भाई। सोनाली, अंजलि, बेहतरीन बच्चे। सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में, ठीक ना भाई। रचना, बेहतरीन बच्चे। विजय, बेहतरीन बच्चे। सभी सब बच्चों को स्वागत है बेहतरीन तरीके से आपके अपने परिवार में भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक ना। चलिए अब बहुत हो गया भाई साहब, अब क्लास हम लोग शुरू करते हैं सीधा, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। ये क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक ना। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन, टांडो काटने वाला पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि अमृत का विलोम बताइए भाई साहब। क्या कह रहा है? अमृत का विलोम बताइए। क्या कह रहा है निम्न में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम बताइए। अमर होगा, मत्स्य होगा, विश्व होगा, विश्व होगा या विश्व होगा? बेहतरीन बच्चे। चार 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 चार, बिल्कुल बेहतरीन बच्चे। डी 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 डी, गजब बच्चे, गजब बच्चे का आंसर आ रहा भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होता है बच्चे? विष होता है। अमृत का विलोम विष होता है। अगला क्वेश्चन, अनुज का विपरार्थी क्या होगा? अनुज का विपरार्थी यानी अनुज का विलोम क्या होगा बच्चे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा अनुज का विलोम क्या होगा बच्चे? 20-20 का सेट लेके आया हूं भाई साहब, ठीक ना। 20-20 का, बिल्कुल 20-20 मचाने वाले हम लोग। 20-20 खेल खेलने वाले हैं। 20 हिंदी, 20 जीएस, बेहतरीन बच्चे। 20-20 का खेल खेलने वाले हैं। और बिल्कुल हिंदी में तो बिल्कुल रुकना ही नहीं है। हिंदी को समझ लो पावर प्ले चल रहा भाई साहब, एकदम उड़ा के खेलो, एकदम उड़ा के खोलो, टिकने का नहीं, ठीक ना। चलिए, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरार्थी शब्द क्या होगा? बेहतरीन बच्चे। ए, सी, अरे सी नहीं बच्चे, सी नहीं होगा भाई साहब, केवल अग्रज होगा। क्या होगा? अनुज का मतलब होता है छोटा भाई और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। बेहतरीन भाई, बड़ा, बेहतरीन, गजब बच्चे। तो इसमें केवल ए सही होगा। अगला देखो, अल्पाहारी शब्द में उचित वाक्यांश सुनिए। अल्पाहारी शब्द का उचित वाक्यांश सुनिए। क्या होगा? अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश सुनिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। बताइए बच्चे क्या होगा? देखो भाई साहब, देखो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा? अल्प, ठीक ना, धन, हारी। हारी का मतलब होता है खाने वाला, आहार जिसका होता है। और यहाँ पे सॉरी, अल्प धन आहारी होगा, ठीक ना। सॉरी बच्चे, इसको हटाते हैं। अल्प धन आहारी होगा, अल्प धन आहारी, ठीक ना, यानी जिसका आहार, ठीक ना। अल्प धन आहारी, ठीक। तो आहारी मतलब जिसका आहार है, खाने वाला, ठीक ना। और अल्प का मतलब क्या हो जाएगा? कम। अल्प का मतलब क्या? कम। तो भाई साहब जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पाहारी। बेहतरीन बच्चे। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। और जो केवल फल खाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई साहब? फलाहारी। उसे क्या कहते हैं? फलाहारी। तो बच्चे बढ़ते बढ़ते में दबाए के ऐंच के खा दो ना, का फल
खाइयो बढ़ते हैं, लेकिन ऐंच ऐंच खाइयो एकदम का बेहतरीन तरीके से फल खाओगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखिए क्या कह रहा है भाई, फटाफट बेहतरीन तरीके से एकदम टांडो काटते हुए बेहतरीन। इसमें तो रुकना ही नहीं भाई साहब, ये 2020 का मैच है भाई साहब, और हिंदी में तो रुकने का नहीं, हिंदी पावर प्ले समझ के खेलने का है, पावर प्ले समझ के खेलने का। बच्चे सभी बच्चों का स्वागत है भाई, गजब तरीके से सारे बच्चे स्वागत है भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत है, बेहतरीन। चलिए ठीक है, काम पे ध्यान दो भाई, काम पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे नाम को छोड़ो, नाम बहुत हो गया आप सभी का, नाम बहुत ले लिया, अब नाम नहीं फोटो लगना चाहिए, अब नाम नहीं फोटो लगना चाहिए, यूट्यूब पर छाना चाहिए, पूरे गांव मोहल्ले इस समाज में आपका फोटो छपना चाहिए भाई साहब, ये करना है। अब नाम बहुत हो गया भाई साहब, ठीक ना, अब नाम बहुत हो गया, अब बेहतरीन तरीके से क्या छपना चाहिए, फोटो छपने वाला है, तो फोटो छपेगा भाई साहब। अगले 20 दिन टिक जाइए आप, 20 दिन टिक जाइए भाई साहब, मैं गारंटी ले रहा हूं फोटो छपेगा, फोटो छपेगा, एक एक बच्चे का छपेगा भाई साहब, एक एक बच्चे का। जो वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई साहब, अन्योदर कहलाता है, दूरस्थ कहलाता है, औरस कहलाता है, सहोदर कहलाता है। कुछ बच्चे इसमें डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं भाई साहब, इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अन्योदर हो जाएगा, अन्न से उदर, अन्न के उदर, उदर मतलब अन्न के शरीर से निकला हुआ, उसे कहेंगे अन्न माता से जन्मा हुआ, ठीक ना, उसे कहेंगे अन्योदर। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक ना, अगला क्वेश्चन ये कह रहा, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है बेमेल, कहने का मतलब ये है अर्क के लिए बेमेल, यहाँ बेमेल का आप ये भी कह सकते हो असंगत, क्या कह सकते हो, असंगत भी तो कह सकते हो आप, ठीक ना भाई। तो बताइए कि अर्क का इसमें से कौन सा असंगत है, अपवन गलत है, काढ़ा गलत है, अंतर गलत है, सूर्य गलत है। अर्क के लिए क्या होगा, तो भैया अर्क के लिए सूर्य भी होगा, काढ़ा भी होगा, अपवन भी होगा, इसमें आपका क्या होगा, अंतर नहीं होगा बच्चे, अंतर नहीं होगा, ठीक ना। सूर्य की पर्यायवाची मार्तंड, सूर्य की पर्यायवाची क्या होता है, मार्तंड, और क्या होता है सूरज, और क्या होता है सूरज, और क्या होता है रवि, और क्या होता है भाई साहब रवि, और क्या होता है दिनकर, और क्या होता है दिनकर, और क्या होता है भानु भास्कर, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के और पर्यायवाची होते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, एकदम आग लगा दिया आपने, एकदम आग फाड़, एकदम जो है ना छप्पर फाड़ दिया भाई साहब। कपड़ा का पर्याय बताइए, कपड़ा का पर्याय बताइए क्या होगा भाई साहब, कपड़ा का पर्याय क्या होगा बच्चे, फटाफट बताइए, कपड़ा का पर्याय क्या होगा बच्चे, जलन होगा, वसन होगा, गगन होगा, जंगल होगा। बच्चे देखो यहाँ पे, तो जंगल का क्या होता है, विपट होता है, जंगल का क्या होता है, विपट होता है, जंगल क्या होता है, विपट होता है, कानन होता है, ठीक ना, कानन होता है किसका, जंगल का होता है। गगन का बच्चे आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है, नभ होता है, अंबर होता है, ठीक ना। उसके बाद चलन का बच्चे, चलन तो जो फैशन होता है, चलन का मतलब होता है फैशन, ठीक ना, चलन का मतलब क्या होता है, फैशन, ठीक ना। अगर बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करें तो वसन होता है किसका, कपड़ा का पर्यायवाची, वसन होता है बच्चे कपड़ा का पर्यायवाची, बेहतरीन। वसन हो गया, चीर हो गया बच्चे, चीर हो गया, पट हो गया, ठीक ना, पट हो गया, पहरावा हो गया, पहरावा हो गया, ठीक ना, वस्त्र हो गया, वस्त्र हो गया। ये सारे बच्चे किसके पर्यायवाची होते हैं, कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। ये किसके पर्यायवाची, कपड़ा के पर्यायवाची। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन, थोड़ा सा चीर फाड़ करते हुए चलते हैं हम लोग आज, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन तरीके से भाई साहब, टिक के नहीं खेलना है इसमें, इसमें हिंदी है भाई साहब, इसमें टिकना नहीं है, इसमें धुआंधार तरीके से बैटिंग करनी भाई साहब, सिर्फ चौके और छक्कों से बात करनी भाई साहब, इसमें सिर्फ चौके और छक्कों से बात करनी है, इसमें सिंगल दुक्की से बात नहीं करनी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित सही होगा, अनुग्रहित सही होगा, अनुग्रहित सही होगा, अनुग्रहित सही होगा। कौन सा सही होगा भाई साहब, एकदम टांडो काटते हुए बताइए इसका आंसर, इसका टांडो काटते हुए आंसर बताइए बच्चे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल बी 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 बी, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद भाई साहब, बेहतरीन, उन्नति वालों, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद भाई साहब। इसमें विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। गजब बच्चे, गजब भाई साहब, गजब 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 कर दिया आपने, तो एकदम टांडो मचा दिया भाई साहब एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, कहा था ना मैंने कि टांडो मचाओगे भाई साहब हिंदी में, मैंने क्या कहा था कि हिंदी में तो टांडो काटोगे। अभी आज ही बच्चे ऑफलाइन में कह रहे सर मेरे इतने सही हो रहे, इतने सही हो रहे हैं, ठीक ना। तो गजब बच्चे, बहुत प्यारे, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो भाई साहब सभी ना, ठीक ना। उसने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, उसने तो मेरी आंखें उसने मेरी आंखें खोल दी, उसने मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए भाई साहब। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा। बेहतरीन बच्चे, एक ए बहुत बेहतरीन, गजब बच्चे, गजब। इसमें क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब बच्चे, शानदार, बेहतरीन। भ्रम को दूर करना होगा, ठीक ना। कहा कि उन्होंने भाई मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब उन्होंने भ्रम दूर कर दिया। जो हमारा भ्रम था किसी के ऊपर, ठीक ना, जो सोना बाबू भ्रम कर रहे हो ना भाई साहब, वो भ्रम दूर हो जाएगा एक दिन,
ठीक ना, एक दिन दूर हो जाएगा, ठीक ना, जब मैके चली जाऊंगी तो ये भ्रम दूर हो जाएगा भाई साहब। अगला देखो भाई साहब, अगला, ठीक है ना, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ बताइए। ऊंट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए भाई साहब क्या होगा। ऊंट के मुंह में जीरा, अरे भाई साहब इसीलिए कह रहा हूं ना कि उनसे दूर रहो कुछ दिन, उनको त्याग दो कुछ दिन। जब उनको त्याग दोगे तो जीवन भर के लिए पा जाओगे भाई साहब, जीवन भर के लिए पा जाओगे, ठीक ना। बस कुछ दिन के लिए उन्हें त्याग दो, ठीक ना, कुछ दिन के लिए उनसे दूरी बना लो भाई साहब, जीवन भर के लिए आप उनको पा जाओगे, जीवन भर के लिए पा जाओगे। नौकरी मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब कुछ मान जाएंगे भाई साहब, सब मान जाएंगे भाई साहब, सब मान जाएंगे। पड़ोसी की खोपड़ी में डीजे तो बजना ही बजना है, ठीक है ना भाई साहब। गजब गजब भाई साहब, क्योंकि पड़ोसी घर में आग लगाने आते हैं, आपकी जिंदगी को तबाह करने वही आते हैं सबसे पहले, ठीक ना। बेहतरीन बच्चे, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताइए क्या होगा। बहुत थोड़ा ऊंट के मुंह में पड़ा पीड़ा होना, दर्द को जीरा, सॉरी ऊंट को जीरा खिलाना, क्या होगा भाई साहब। एक ए बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब भाई, आप सभी ने तो यहाँ पे आंसर दे दिया भाई साहब। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा। बहुत बच्चे, बहुत बेहतरीन, बढ़िया बच्चे, बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, और बच्चे हैं भाई, नहीं ना, अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर, क्या कह रहा भाई साहब। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बेहतरीन भैया, आपके सामने ये लगा। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान भरिए। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो की आती है, सिंहासन खाली करो की आती, भाई साहब क्या आती है। देवता आती है, असुर आते हैं, जनता आती है, लोग आते हैं। भाई साहब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कुछ गलत लिखा है भाई साहब, बिल्कुल सब कुछ सही सही लिखा है। बेहतरीन, आपको भरना क्या होगा भाई साहब। बच्चे गजब तरीके से बताइए भाई, गजब तरीके से बताइए भाई साहब, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा भाई साहब। टांडो काटते हुए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिंहासन खाली करो की आती है। भाई साहब देखो, अगर आप यहाँ पे देवता रख के देखोगे, यहाँ पे अगर आप देवता भर के देखोगे, सिंहासन खाली करो कि देवता आता है, तो यहाँ देवता आता होना चाहिए, आती नहीं, तो कहीं ना कहीं देवता गलत। अगर यहाँ पे आप असुर भर दोगे तो असुर भी क्या होता है। देखो सीधी सी बात क्या है, ये जो क्रिया है ना, क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग है, क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग के अनुसार ही यहाँ पे शब्द चूज करना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग के अनुसार ही शब्द का चुनाव करना है। तो देवता भी क्या हो गया, पुरलिंग हो गया, असुर भी पुरलिंग हो गया, लोक भी स्त्रीलिंग हो गया, बची क्या, जनता। बहुत बेहतरीन भाई साहब, यहाँ क्या भरोगे, जनता, यहाँ क्या भरोगे, जनता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बेहतरीन भाई, गजब भाई साहब, गजब तरीके से आपने छा दिया, एकदम एकदम बेहतरीन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बेहतरीन केवल उड़ते उड़ते चले जा रहे हैं, समझाया जा रहा है चीज़ों को समझाया जा रहा है कि नहीं भाई साहब। गजब गजब भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द बताइए। बारिश, ठंड बढ़ गई, बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। गजब बच्चे गजब। अरे एक नहीं भाई, ए नहीं, ना 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 भाई, ना ना ना, नारे नारे नारे, कहाँ ए नहीं होगा भाई साहब, ए नहीं होगा बच्चे, क्या होगा, के कारण, बारिश के कारण, ठीक है ना, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। अभी जितनी भी ठंड पड़ रही है अपने यहाँ, अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए भाई साहब ना, ठंड बढ़ जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी। गजब बच्चे, तो यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक ना, के कारण हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन, ठीक ना, कितना था यहाँ पे नंबर था 71 भाई साहब, अगला नंबर है 72। अगला नंबर बच्चे 72, लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 72 है भाई साहब, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है, 72 है। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें कौन सा होगा, शुद्ध वाक्य छांटिए बच्चे, क्या होगा। गाय के पूंछ होती है, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। बताइए भाई साहब कौन सा वाक्य सही होगा, कौन सा वाक्य सही होगा, फटाफट बताइए भाई साहब। उसकी बेटी हुई, यहाँ पे होना चाहिए उसको बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल को लड़का हुआ, ये भी नहीं होगा भाई साहब, गोपाल को लड़का नहीं हुआ, गोपाल को लड़का की प्राप्ति हुई, मर्द की, यहाँ पे गाय के पूंछ होती है, गाय की पूंछ होती है, ये भी गलत है, ठीक ना भाई साहब। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, ठीक ना भाई साहब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल देर नहीं लगाने का। देखो गाय के पूंछ होती है, यहाँ पे होना चाहिए गाय की पूंछ होती है, तो इसलिए भी गलत। अगर देखो उसको होना चाहिए यहाँ पे, उसकी के स्थान पे। फिर यहाँ पे कह रहा गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है, ये होना चाहिए यहाँ पे आपका सही कौन सा, जो गोपाल को लड़का हुआ, ठीक ना, ये बेहतरीन हो जाएगा आंसर। अगला देखो भाई साहब क्या कह रहा है, अगला देखो क्या कह रहा है। 72 नंबर था भाई साहब, 73 74 नंबर में क्या कह रहा है भाई साहब, फटाफट बताइए। 72 73 74 नंबर में, अरे बच्चा ठीक है देखिए, एक बार देख लेंगे उसको, देख लेंगे अच्छा क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा 73 और ये है आपका 74 नंबर, ठीक ना, 73 और 74 नंबर, बेहतरीन बच्चे। तांडव काटते हुए अगला क्वेश्चन लगाइए भाई, तांडव काटते हुए अगला क्वेश्चन लगाइए। स्तुत्य का विलोम बताइए क्या होगा, स्तुत्य का विलोम
विलोम क्या होगा भाई साहब, फटाफट बताइए। स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा और खगेश का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम क्या होगा और खगेश का विलोम क्या होगा, फटाफट बताइए भाई साहब। स्तुत्य का विलोम क्या होगा और खगेश का विलोम क्या होगा, फटाफट बताइए भाई साहब। फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए भाई साहब। बहुत बेहतरीन बच्चे, बताइए फटाफट, बताइए भाई साहब फटाफट क्या हो जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आप लोग देखें इसमें क्या हो जाएगा भाई, 73 और 74 में स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे? स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हे, स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हे। खगेश का विलोम बच्चे क्या हो जाएगा? खगेश किसका पर्यायवाची? गरुड़ की पर्यायवाची है, ठीक ना, ठीक ना। खगधन ईस, ठीक ना, खगों के ईस अर्थात खगेश, इसमें किसकी पर्यायवाची, मतलब इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वैन ते हो जाएगी, ठीक ना बच्चे, क्या हो जाएगी? वैन ते हो जाएगी। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चे आपके सामने। बेहतरीन भाई साहब, बताइए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको भरना है 73 74 जो भी है आप देखिएगा, इसमें यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ, आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा भाई, ठीक ना। यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि, यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से करना हो तो, भाई साहब इसको भरिए, क्या हो जाएगा? पहले में कह रहा है कि यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि, क्या है? अगर मगर जिधर जहाँ, इसमें से क्या भरा जाएगा यहाँ पे? यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में, अगर यहाँ पे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा बच्चे? यहाँ पे भरा जाएगा अगर, अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से क्या, हिंसा में से करना हो तो। अगला कह रहा है रुकाओ, चुनाव, अलगाओ, तनाव, भाई साहब चुनाव करना हो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? चुनाव। बेहतरीन भाई, गजब गजब बच्चे। अच्छा कुछ मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या एक दिन, मतलब ये पैराग्राफ किसी दिन हमको लगता कराया गया ना, कुछ हमें याद आ रहा भाई साहब, चुनाव और इससे कुछ ना कुछ मुझे याद आया। बिल्कुल बिल्कुल भाई ना। तो देखिए चलो, अच्छा कोई बात नहीं, अब लग गया सेट में तो लगाइए भाई साहब आज, ठीक ना। अब आज सेट में लग गया, तुरंत चेंज तो नहीं हो पाएगा, चलिएगा, ठीक ना। तो मैं तो चुनाव, ठीक ना, चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की, बेहतरीन भाई आगे क्या कर रहा है? हिंसा की चुनने की, क्या है भाई? हिंसा को चुनने की क्या करूंगा, ये बताइए भाई साहब। हिंसा को चुनने की सलाह, सहयोग, मदद, सहकार दूंगा, तो सलाह दूंगा, क्या हो जाएगा? सलाह दूंगा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चे, रचना बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आंसर आ रहा है, सलाह हो जाएगा, ठीक ना बच्चे, सलाह हो जाएगा। बिल्कुल नेहा निर्मल, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। साहिल पारुल, ठीक ना, पारुल विश्वकर्मा, अश्वनी साहू, बेहतरीन बच्चे, गजब। गौरव बेहतरीन, साहिल प्रजापति, नीलम एस, बेहतरीन बच्चे, अमरेंद्र, लवकुश, द मोटिवेशन आर्मी, धनराज, रजनीश, बहुत बेहतरीन बच्चे, तनु मौर्य, बेहतरीन बच्चे, सत्या जुजू, सोनाली, कविता सिंह, कोमल सोनी, बेहतरीन बच्चे, अंकित, अजय, बेहतरीन बच्चे, साहिल, ठीक ना, विकास, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से आंसर दे रहे हो भाई साहब बच्चे। सोनाली बेहतरीन, आकांक्षा शुक्ला, ठीक ना, बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में, ठीक ना। तो यहाँ सलाह हो जाएगा भाई। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, अगला भरिएगा भाई साहब। क्या करूँगा? दूंगा। मैं यह पसंद करूँगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत क्या है? बढ़ाने, बनाने, बचाने, मनाने, यहाँ भरा जाएगा बचाने, बहुत बेहतरीन बच्चे, बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, बनिस्पत इसके लिए वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाए या बना रहे, लेकिन मेरा क्या है? आगे देखिएगा, मेरा क्या होना चाहिए यहाँ पे? मेरा क्या होना चाहिए बच्चे? यहाँ पे मेरा के बाद क्या होना चाहिए? मेरा क्या है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, बनिस्पत इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाए या बना रहे, लेकिन मेरा क्या है? मेरा विश्वास है, बहुत बेहतरीन बच्चे, मेरा विश्वास है कि हिंसा से अहिंसा कहीं ऊंची है, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और मिलाइएगा भाई साहब, आपने ये पैराग्राफ एक बार हो भी चुका है, अगर अब इसमें से गलती हुई होंगी तो भाई साहब क्या बताएं आपको हम, ठीक ना भाई, क्या बताएं आपको, आपसे बड़ा महान पुरुष कोई हो नहीं सकता। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान भरना है, अगला भरिएगा, रिक्त स्थान भरना है। अगर देखोगे तो ये टोटल 20वां क्वेश्चन है, हिंदी का 20वां क्वेश्चन है भाई साहब, 20वां क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए भाई साहब, इसमें आज हमने क्या कर दिया है, लगभग 20 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन करने का प्रयास किया है इसमें, ठीक ना, यूट्यूब पे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। अगले दिन से और धीरे धीरे इसकी समय गिरेगी भाई साहब, अब समय गिरेगा भाई साहब, ठीक ना, गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा बच्चे। ये आप खुद कहोगे कमेंट बॉक्स में, सर बढ़िए सर, आप क्या कहोगे? सर बढ़िए सर, बेहतरीन। आगे, यदि चादर के बाहर परोसोगे तो पछताओगे, क्या हो जाएंगे? पसारोगे तो पछताओगे। यदि चादर के बाहर क्या? टांगे, हाथ, बाजू, पैर, बेहतरीन बच्चे। यदि
चादर के बाहर पैर पसारोगे तो क्या होगा, पछताओगे। बेहतरीन, टांगे नहीं भाई, टांग नहीं, पैर पसारोगे ना। बेहतरीन बच्चे, तो ये 20वां क्वेश्चन था। फटाफट आप सोच लीजिए कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। बेहतरीन, कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब, कमेंट बॉक्स में छाप दो कितने सही कितने गलत हुए। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जीएस का तांडव शुरू बच्चे, जीएस का तांडव शुरू 20 क्वेश्चनों का, ठीक ना। 20 क्वेश्चनों का जीएस का तांडव शुरू हो गया भाई साहब, 20 क्वेश्चनों का जीएस का तांडव शुरू बच्चे, भागने का नहीं, ठीक ना। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, पूरा एकदम सेट है, समझ लो, ठीक ना, पूरा सेट है भाई साहब। क्या पता यहां से 100% क्वेश्चन छपेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे भाई साहब पता क्या है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पूरा जीएस है मैटर, ठीक ना, पूरा जीएस का मैटर है, पूरा जीके का मैटर है, पूरा स्टैटिक जीके का मैटर है, ठीक ना, स्टैटिक जीके का मैटर है, ठीक ना। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। इतने सारे मतलब इतने सारे सिस्टमों को बना के क्या किया गया, 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, ठीक ना। 20 क्वेश्चन तैयार हुए भाई साहब, तो पक्का कहीं ना कहीं ऐसा ही सेट ना फंस जाए, या ऐसे ही सेट में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। तोड़ मड़ोड़ के हर क्वेश्चन के विकल्पों को तोड़ मड़ोड़ के पढ़ाएंगे भाई साहब, बस थमे रहिए, ठीक ना, थमे रहो भाई साहब एकदम, ठीक ना, बस बेहतरीन तरीके से। कन्नौज की लड़ाई में लड़ी गई थी, बेहतरीन भाई साहब, कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी भाई साहब, फटाफट बताओ, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, आप लोग बताओ भाई साहब, भाई साहब बता दो भाई साहब, अरे भाई साहब बता दो, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी भाई साहब, बता दो मेरे भाई, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बेहतरीन बच्चे, विकल्प नंबर सी आ रहा बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन आपका आंसर आ रहा भाई, ठीक ना, बहुत बेहतरीन बच्चे तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक ना। देखो भाई साहब कब लड़ी गई थी, 1540 में, ठीक ना भाई साहब, 1540 में इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, अब थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करते हैं यहाँ पे, अब देखोगे तो ये लड़ी गई थी 17 मई, ठीक ना, 17 मई 1540 को लड़ी गई थी, ठीक ना। और इसे कन्नौज की या बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या किस नाम से, बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है ये युद्ध। यार एक तो आज सर क्या है ना कि नीरज सर लेके को दे दिया मैंने अपना वो टच पेन, अब इस उंगली से करना पड़ा है तो इसलिए कम सही लिख पा रहा हूँ, ठीक ना, अगले दिन फिट हो जाएगा सारी कहानी, ठीक ना। चलिए भाई साहब, तो बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 1764 की बात करें भाई साहब, आज ही 1764 की बात ऑफलाइन क्लास में हुई है। इसमें क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, क्या हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, किसमें, 1764 में भाई साहब, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है भाई साहब, किसके किसके बीच में, अंग्रेजों, एक तरफ थे कौन, अंग्रेज सेना, एक तरफ कौन थी, अंग्रेज सेना थी भाई साहब, एक तरफ अंग्रेज सेना थी, ठीक ना बच्चे, एक तरफ क्या थी, अंग्रेज सेना थी, और दूसरी तरफ क्या थे, दूसरी तरफ मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, और मुगलों के साथ क्या थे, यहाँ पे बादशाह थे, ठीक ना भाई साहब। देखेंगे तो मुगल सम्राट थे भाई साहब, एक तरफ मुगल सम्राट थे, ठीक ना, मुगल सम्राट थे, और बंगाल नवाब थे, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम, और अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला थे, कौन थे भाई साहब, शुजाउद्दौला थे, और मुगल के बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक ना। इन सभी ने मिलकर क्या किया था, ये युद्ध हुआ था बक्सर का, लेकिन इसमें जीते कौन थे भाई साहब, अंग्रेज जीत गए थे और ये सब हार गए थे, ठीक ना। चलिए 1526 में क्या हुआ था भाई साहब, बता दीजिए, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भाई साहब, प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कहाँ पर, ठीक ना। देखो बच्चे इसमें आज ना यार हाथ से लिखना पड़ा, इसलिए आपको इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, लेकिन आप समझने का प्रयास करो, ठीक ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था भाई साहब, ठीक ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई साहब, 21 अप्रैल, ठीक ना, कब था, 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, किसके किसके बीच में हुआ था भाई साहब, तो समझिएगा भाई साहब, ठीक ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई साहब, इब्राहिम लोदी के बीच में। बहुत बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। 1857 में तो क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, यहाँ तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं भाई साहब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, आ गई बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यही देखो, कितने दिन से हर क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ बता रहेगा, देखो पीछे वाली सोच के देखो क्लासों को, या आप पुनः देख लो ना, तो भाई साहब बहुत कुछ मैटर आपका स्टैटिक जीके में तैयार हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें से शामिल है, इसमें से किसमें से स्थित है, किसमें स्थित है, हुमायूं का मकबरा में स्थित है, महाबोधि मंदिर में स्थित है, कुतुब मीनार में स्थित है, लाल किला में स्थित है। बेहतरीन तरीके से बताइए भाई साहब, बेहतरीन तरीके से आंसर छापिए इसका, बेहतरीन तरीके से आंसर छापिए भाई साहब, गजब गजब बच्चे। तो देखो भाई साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बेहतरीन भाई आंसर आ रहा है, बेहतरीन बच्चों का आंसर आ रहा है भाई साहब, बेहतरीन बच्चों का आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर जो है ना, लाल किला परिसर में शामिल। अब अच्छा वो आगरा में भी है, लेकिन उसे किसी और ने बनवाया था, जो लाल किला में बनवाया, पहले मेरी बात समझिए, पूरा बात बता रहा हूँ, ठीक ना। जो लाल किला में बनवाया गया है ना, इसको बनवाया किसने, औरंगजेब ने, किसने बनवाया था,
औरंगजेब ने बनवाया इसे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। इसे बनवाया है औरंगजेब ने बनवाया, ठीक ना भाई साहब, इसे औरंगजेब ने बनवाया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और कहाँ है ये? दिल्ली में है, लाल किले में बना हुआ है, ठीक ना। अगर हम लोग यहीं पे बात करें, जो एक मोती मस्जिद के नाम से एक और मस्जिद बनी है, जो कि कहाँ है? आगरा के किला में है। कहाँ पे भाई साहब? आगरा के किला में है। ये है आगरा के किले में है, ठीक ना। एक और बनी है, वो आगरे के किले में है। इसका निर्माण किसने कराया? आगरे के किले वाले का इसका निर्माण कराया है शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। जिसने क्या करवाया भाई साहब? जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अभी जाइएगा नहीं, सुनिएगा। हुमायूं का मकबरा भाई साहब कहाँ है? पूछा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है भाई साहब? कहाँ पूछा जाता है? दिल्ली में है। कहाँ है बच्चे? दिल्ली में है। महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ है? ये भाई साहब गया में है। गया बोले तो बोध गया बिहार में, बोध गया बिहार में, ठीक ना बच्चे, बोध गया बिहार में। कुतुब मीनार की बात करें तो भी कहाँ बच्चे? दिल्ली में है। ये कहाँ है? दिल्ली में। बाकी लाल किला दिल्ली में है। ये बेहतरीन हो गया ना भाई साहब, पूरा चीर फाड़, पूरे क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? देखिए आपके सामने ये रहा, एक एक क्वेश्चनों का चीरफाड़ करते हुए चलेंगे भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भाई साहब ध्यान से समझिएगा, 1870 में भारतीय सुधार संघ, अच्छा भारतीय 57 नहीं, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बेहतरीन बच्चे बताइएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइए भाई इसके सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पे क्या था? केशव चंद्र सेन थे। कौन था भाई साहब? केशव चंद्र सेन थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 29 अक्टूबर को की थी। 29 अक्टूबर 1870 में की थी। 29 अक्टूबर 1870 में इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखना भाई साहब, केशव चंद्र ने क्या किया था? केशव चंद्र ने एक सभा की स्थापना किया था। कई बार पूछा गया है और बेहतरीन, बहुत अंदर की बात है भाई साहब, बताऊं आपको, अंदर की बात बताऊं एक आपको कि इन्होंने एक जो है ना, इन्होंने एक अंदर की बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया था? एक तत्वबोधिनी नाम की सभा की स्थापना किया था। तत्वबोधिनी नाम की एक सभा की स्थापना किया था। बिल्कुल अंदर की बात है, और अंदर की बात अंदर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे भाई साहब लटक जाएंगे इसमें, ठीक ना। देखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की क्या किया था? स्थापना किया था किसने? केशव चंद्र विद्यासागर ने। कब किया था भाई साहब? इसका किया था 6 अक्टूबर 1839 में। 6 अक्टूबर 1839 में इसकी स्थापना किया था किसने? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। और 29 अक्टूबर भाई साहब, 29 अक्टूबर 1870 में किसकी स्थापना किया? भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया। बहुत बेहतरीन बच्चे, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया। 1866 में क्या हुआ? आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आर्य ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक ना, इन्होंने की थी। आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना की थी बच्चे, ध्यान रखिएगा, आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने किया था। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब। अब क्या ही बताएं आपको यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे राजा राम मोहन राय, ठीक ना, दयानंद सरस्वती, तो फिर आगे बात ही करेंगे इनकी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। हूण आक्रमण कब हुआ था भाई साहब? फटाफट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हूण आक्रमण कब हुआ था। एक मिनट भाई साहब, देखो एक एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं क्वेश्चन का और भागने लगते हो यार, दिल टूटने लगता है भाई साहब, दिल टूटने लगता है जब तुम लोग भागने लगते हो भाई साहब। तुम्हारी इस संख्या को देख के ही ना कोई मुझे 1000, 2000, 500 संख्या नहीं मिल जाती इस समय लाइव, ठीक ना, और ना ही लास्ट में मुझे इतने व्यूज मिलते हैं। लेकिन बच्चे प्लीज आपको सही बताऊं ना, रियलिटी बताऊं, जो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे होते हो, अब मैं इसे ऑनलाइन नहीं बोल पा रहा हूँ ना कि कितने, मतलब ऑन स्क्रीन नहीं बोल पाऊंगा कितने, ठीक है ना, लेकिन आप जितने भी बच्चे इतने भी आ जाते हो ना, या बाद में जब मिला के जब आप ये सैकड़ा पूरा कर देते हो इसकी संख्या ना, तो भाई साहब दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया इतने में ही। इस भाग दौड़, इतने आए दिन हजारों चैनल खुलते हैं, हजारों तरीके खुलते हैं, लेकिन इतना चीड़ फाड़ कोई करके नहीं पढ़ा रहा होता है। जो पहले से बेहतरीन और अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छी संस्थाएं चल रही, वही पढ़ा रहे हैं, बाकी सब केवल आते हैं मॉक टेस्ट करा के निकल लेते हैं, ठीक ना। लेकिन चीज़ों को समझो, आपके साथ में ऑफलाइन में जुड़ा हूँ, आपके साथ में ऑनलाइन भी जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं हर चीज़ को एकदम डिफाइन करके बताने का, मुझे पता है क्या छूट रहा है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कहाँ तक लेके जाना है आपको, मैं उस हिसाब से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक ना, चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, ठीक ना। तो इसीलिए अब एक जगह विश्वास करके बेहतरीन तरीके से लग जाइए। जल्द ही आपको, अगर सर ने मैथ की और रीजनिंग की क्लास तो चल ही रही है, मैथ की क्लास शुरू होगी तो आपको फिर और कोई आपको संस्था पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई साहब, ठीक ना। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था?
प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था भाई साहब? ये हुआ था भाई साहब 458 ईस्वी में। 458 ईस्वी में। इस समय भारत में जो है ना, इस समय गुप्त वंश शासकों का शासन था, गुप्त वंश राज था। गुप्त वंश के शासक कौन थे भाई साहब? स्कंदगुप्त थे। कौन थे भाई? स्कंदगुप्त थे। इस समय कौन थे? स्कंदगुप्त थे भाई साहब, ठीक ना। बताइए भाई साहब आप लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन भाई साहब, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और एक प्रश्न और छाप दीजिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, शेक्सपियर किसे कहते हैं, ठीक ना भाई। शेक्सपियर किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। 3 क्वेश्चन, मैकियावेली किसे कहते हैं, ठीक ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं लगना है तो भाई इसका आंसर मिल गया ना आपको, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंगापुर की तर्ज पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सिंगापुर की तर्ज पर पहला नाइट सफारी, मतलब नाइट में भी आप उस पार्क का मजा ले सकते हो, या आप राष्ट्रीय उद्यान में उस उद्यान में जा सकते हो, घूम सकते हो उस पार्क में। इस तरीके सिंगापुर की तर्ज पर यह किया गया है। कहाँ बनाया गया भाई साहब? कहाँ बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब, कमेंट बॉक्स में छाप दो आप लोग। क्या हो जाएगा भाई साहब? बी, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में बनाया गया भाई साहब, गजब। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया, ठीक ना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बेटा, ये तो एकदम जुबान पर रटने वाला क्वेश्चन है, एकदम जुबान पर रटा होगा आप सभी बच्चों को, क्योंकि इसको कई बार हमने चर्चा कर चुके हैं भाई साहब। कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को। अगर यहीं पे हम लोग बात करें 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर यहीं पे हम और बात कर लें, 1-2 दिन के बाद की और खेला हुआ, क्या हुआ? 13 दिसंबर को क्या हुआ भाई साहब? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। क्या लेकर आए? उद्देशिका लेकर आए संविधान बनाने के लिए, जिसे 22 जनवरी किसे कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया उद्देशिका को, ठीक ना भाई साहब, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? यही कह रहा है ना, हाँ बिल्कुल। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहा है कुल सदस्य संख्या कितनी है। कुल सदस्य संख्या की बात कर रहा है, वर्तमान की नहीं बात कर रहा भाई साहब ना, कुल की बात कर रहा है। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, जिनमें 12 तो क्या होते हैं? राष्ट्रपति इनको क्या करता है? मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? इनको मनोनीत करता है। ये राष्ट्रपति की शक्तियों में दिया गया, मनोनीत करता है, ठीक ना। राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनको, कितने? 12 सदस्यों को। 238 सदस्य भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं भाई साहब, ठीक ना। कितने सदस्य? 238 सदस्य चुन के आते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति भाई साहब? वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 निकालोगे तो 233 सदस्य क्या होते हैं? चुन के आते हैं, और 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा एकदम चीरफाड़ करते हुए, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन भाई साहब, इसकी चर्चा तो आज ही ऑफलाइन क्लास में हुई है। अगर इसको ना बता पाए तो कूट देंगे तुमको हम, इसको ना बता पाए तो कूट देंगे भाई साहब। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? बेहतरीन बताइए भाई साहब, बेहतरीन। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचन, साथ चयन सदस्य। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब, गजब। बी बेहतरीन बच्चे। निचली और ऊपरी सदन, इसे कहते हैं द्विसदनीय। बिल्कुल मैंने इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मतलब तुमको हिंदी अंग्रेजी सब जोड़ के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था कि द्विसदनीय में अगर आप इसको तोड़ोगे तो द्वि अलग हो जाएगा, सदन अलग हो जाएगा। जैसे सदन आपके यहाँ क्या है? एक है आपका राज्यसभा और एक आपका क्या है? लोकसभा। राज्यसभा आपका क्या है? निम्न सदन, सॉरी, राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है बच्चे। और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। ये क्या है? निम्न सदन है। बेहतरीन बच्चे, ठीक ना। अच्छा आप लोग यहाँ बताइएगा भाई साहब, इसका आंसर तो मिल गया ना आपको। चलिए मुझे आप लोग ये बताइए भाई, द्विसदनीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है?
ये कहाँ के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है, कहाँ के संविधान से भारत के संविधान में ली गई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब। बिल्कुल बच्चे बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, घटकों के बीच, ठीक ना भाई साहब। एक सेकंड, इसका जूम कम करते हैं ना, फिर बताइएगा आप लोग। इसका बताइए, अब बताइएगा भाई साहब क्या कह रहा है, ठीक ना, ठीक ना भाई साहब। अगला क्वेश्चन, तो भाई साहब देखो पिछले मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने पीछे आपसे पूछे हैं, तो बताइए भाई साहब। मैंने आपसे पूछा था भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कहते हैं भाई साहब। किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त। मैंने कहा ना बताऊंगा भाई साहब, मुझे लगा कि अगर नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी टांडो कट जाएगा यहाँ पे अगर नहीं बताया तो भाई साहब। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक ना। अब मैंने आगे बात की थी, मैकियावेली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, मैकियावेली किसे कहते हैं। बिल्कुल बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, सभी बच्चों का आंसर बेहतरीन आया था, ठीक ना, बेहतरीन आप सभी बच्चों का आंसर आया था। तो यहाँ कहते हैं कौटिल्य को, यानी चाणक्य को कहते हैं। आचार्य चाणक्य को क्या कहते हैं, भारत का मैकियावेली कहते हैं। एक मैंने आपसे पूछा था शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भाई साहब भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं किसको, कालिदास को। किसे कहते हैं, कालिदास को। किसे कहते हैं, कालिदास को। बहुत बेहतरीन बच्चे, कालिदास को कहते हैं। चलिए अब बेहतरीन बताइए भाई, तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना भाई साहब। तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे ऑफलाइन क्लास में वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया, बताइए बिल्कुल यार। जब मेरे साथ जुड़े हो ना भाई साहब, आप मेरे साथ सारे मेरे भाई बहन जुड़े जो हो ना, तो बिल्कुल मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगा किसी चीज़ में। बिल्कुल जीएस बेहतरीन तरीके से टांडो कटेगी भाई साहब। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं, धूल और गैसों को क्या कहते हैं, ठीक ना भाई। बताइए भाई साहब क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल बताइए। गुच्छा कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार नहीं होता भाई साहब, सौर मंडल में जो होते हैं ना सूर्य के आसपास, उनको कहते हैं सौर परिवार। तो यहाँ हो जाएगा आकाशगंगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आकाशगंगा। बोले तो यहाँ पे आकाशगंगा में क्या कहोगे भाई साहब, यहाँ पे आकाशगंगा या मंदाकिनी, ठीक ना, जैसे क्या कहते हो आप, गैलेक्सी कहते हो। इसमें क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, जो तारे वगैरह होते हैं, तारे, धूल के कण, गैस, ये सब एक जगह एकत्र हो जाते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं आप, आकाशगंगा कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, फिनलैंड। अगला, अरे भाई साहब गजब गजब क्वेश्चन आ गया, रटा के एकदम तुमको पीट दिए इसको रटा के एकदम खत्म कर दिया। फिनलैंड की राजधानी क्या होगी, फिनलैंड की राजधानी क्या होगी भाई साहब, देख लो आगे आपके सामने। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगी बच्चे। गजब, बहुत सही बेहतर, गजब तरीके से आंसर आपसे बच्चों का आ रहा है। आप लोग बताओ भाई साहब, ताशकंद, अरे अपना फेवरेट आ गया भाई साहब। कितने बार तो मैंने आपसे ताशकंद वाला पूछा है, कितने बार तो आपको मैंने ताशकंद वाला पूछा है भाई साहब। बताइए ताशकंद की राजधानी, ताशकंद किसकी राजधानी है, ताशकंद किसकी राजधानी, ताशकंद की राजधानी नहीं है, ताशकंद किसकी है, तो बच्चे ये उज्बेकिस्तान की। किसकी है, उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, ठीक ना, बे नहीं, उज्बेकिस्तान की राजधानी, ठीक ना बच्चे, उज्बेकिस्तान की राजधानी, ठीक ना बच्चे, बेहतरीन। अगर यहीं पे हम लोग बात करें बच्चे, बर्न किसकी राजधानी है, ठीक ना, बर्न किसकी राजधानी है, बर्न है भैया स्विट्जरलैंड की। किसकी है, स्विट्जरलैंड की, ठीक ना, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। डलबिन किसकी राजधानी भाई साहब, आयरलैंड की। किसकी है, आयरलैंड की राजधानी है, ठीक ना, आयरलैंड की। आयरलैंड से बच्चे याद आ गया है कि भारत में जो संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया भारत के नीति निदेशक तत्व, क्या जोड़ा गया है, भारत के नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 4 में। उसे कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। उसे कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। बिल्कुल चीर फाड़ करते हुए इस जीएस के क्वेश्चन को आगे चलते हैं भाई साहब। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूम रहा है, भाई साहब गजब, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया भाई साहब। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूम रही है। आप लोग बताओ, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण घूम रही है कि दक्षिण से पूर्व। अगर आप देखो भाई साहब, तो ना तो ये उत्तर से दक्षिण घूम रही है, ना दक्षिण से पूर्व। इन्हीं दो में से कोई एक विकल्प होगा, बच्चे छाप दो। कुछ बच्चे एक दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी विकल्प दे रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक ना। पृथ्वी जो घूम रही है वो इधर से चलती है, ऐसे आती है, फिर यहाँ, और यहाँ से आती है फिर ऐसे, ठीक ना। तो अगर आप देखो, यहीं पे कई बार बताया गया कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये पश्चिम से घूमती है यहाँ तक, और यहाँ से जाके यहाँ तक चलती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाती है ऐसे। तो इसका याद रखना, जो पृथ्वी है किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसको याद रखना मेरा। ये प्लस बनाना, ये है आपका पूर्व, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर, ये है आपका बच्चे दक्षिण। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से ऐसे चलती है पूर्व की ओर, और पूर्व से चलती है पश्चिम की ओर। तो आप याद रखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, बहुत बेहतरीन बच्चे, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है।
निर्माण श्रमिक के लिए मिशन कुशल कर्मी का शुरुआत किस राज्य के बेहतरीन बच्चे, करंट अफेयर का क्वेश्चन छपा भाई साहब, करंट अफेयर क्वेश्चन छपा, फटाफट बताइए भाई साहब क्या कह रहा है। निर्माण श्रमिक के लिए जो मजदूर, जो श्रमिक, जो निर्माण काम में लगे होते हैं, उनको कुशल मजदूर बनाने के लिए, कुशल कर्मी बनाने के लिए मिशन कुशल कर्मी का शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? बताइए भाई साहब, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो भाई साहब जहां भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात है, फटाफट दिमाग लगाना कि वहाँ केंद्र शासित की बात की गई है। तो यहाँ पे है भाई साहब दिल्ली। किसने किया है? दिल्ली ने किया है, ठीक ना। ये किसने शुरुआत किया है इसकी? इसकी दिल्ली ने शुरुआत किया भाई साहब। कब किया है? 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत किया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। करंट अफेयर छपेंगे भाई साहब, करंट अफेयर छपेंगे, करंट अफेयर छपेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बताइए। क्षेत्रफल होती है, दबाव होती है, बल होती है, वेग होती है, क्या होती है भाई साहब? तो भाई साहब यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बल होती है। क्या होती है? बल होती है बच्चे, ठीक ना। क्या होती है? बल होती है भाई साहब ना। बेहतरीन भाई साहब, गजब। अगला क्वेश्चन, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होती है, ठीक ना। यानी संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं भाई साहब क्या होगा, अगली बात करते हैं यहाँ पे क्या कहेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे कम गलता है, सबसे देर में गलता है भाई साहब? फटाफट बताइए। ब्रोमीन होता है, जिंक होता है, लेड होता है, कैल्शियम होता है। ब्रोमीन होता है, जिंक होता है, लेड होता है, कैल्शियम होता है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रोमीन होता है। कौन होता है? ब्रोमीन होता है, ठीक ना। सबसे कम होता है ब्रोमीन का और सबसे अधिक होता है किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का सबसे कम। सबसे जल्दी कौन गलता है भाई साहब? सबसे जल्दी कौन गलता है? तो वो कैल्शियम गलता है। तो सबसे अधिक इसका गलनांक होता है, ठीक ना। चलिए भाई साहब, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के किस हिस्से, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? अरे भाई साहब मैंने पूरी कोशिका आपको एकदम रटा रखी है। कोशिका पूरा मैंने आपको एकदम थ्योरी बना रखी है भाई साहब दिमाग में। कोशिका वही बनाओ भाई साहब, एक गोला, और इसके अंदर ये सब बनाओ आपने जो बताया रखा था, ठीक ना। सोचो सोचो जरा, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? बिल्कुल बच्चे, बेहतरीन बच्चे। कुछ बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं सी, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। सी, राइबोसोम में। किसमें बनता है? राइबोसोम में बनता है भाई साहब, ठीक ना। किसमें बनता है? राइबोसोम में बनता है। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब, राइबोसोम में बनता है। लाइसोसोम तो क्या करता है? मरे हुए को क्या करता है? जीवित करता है। जीवित लोग क्या कर सकता है? मार सकता है ना, ठीक ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली कहते हैं इसे, ठीक ना। आत्मघाती थैली कहते हैं। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब। गाल्जी काय क्या होता है? यातायात साधन होता है। गाल्जी क्या होता है? यातायात साधन होता है। बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 36 नंबर। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है भाई साहब? बताइए। क्लोरोफिल में क्या होता है बच्चे? फटाफट बताइए। क्लोरोफिल में क्या होता है? बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। क्लोरोफिल में क्या होता है? बेहतरीन बच्चे, मैग्नीशियम होता है, ठीक ना भाई साहब। क्या होता है? मैग्नीशियम नामक तत्व होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम नामक तत्व होता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसके कारण क्या होता है? ये मतलब इसी क्लोरोफिल के कारण, मैग्नीशियम होने के कारण, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में संयोजन कर जो पौधे होते हैं ना, वो प्रोटीन बनाते हैं। किससे? प्रकाश से संश्लेषण करके, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण करके वो प्रोटीन बनाते हैं अपने लिए, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई साहब देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिणी अमेरिकी देश के वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं भाई साहब, बताइए। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया या चिली के बने गए हैं भाई साहब? बताइए फटाफट। कहाँ के ये बनाए गए हैं देश, ठीक ना। कहाँ के बनाए गए हैं ये? फटाफट बताइए भाई साहब, फटाफट बताइए कहाँ बनाए गए हैं भाई साहब। समय नहीं लगना चाहिए बच्चे, समय नहीं लगना चाहिए। कोलंबिया के बने। कहाँ के बने भाई साहब? कोलंबिया के बने। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो कोलंबिया की राजधानी क्या है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भाई साहब? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्राजील की है ब्रासीलिया, ठीक ना। इन तीनों की आप लोग ना, नहीं आप पहले तो आप कोलंबिया की बता दो मुझे, कोलंबिया के बता दो भाई साहब क्या है, फिर बताता हूँ आपको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है? कहाँ चला गया भाई? ये आ गया अगला क्वेश्चन, ये आ गया। कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस रोग परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप में विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया है? किस रोग के लिए उसने RT-PCR किट का शुभारंभ किया है भाई साहब? फटाफट बताइए किस का किया है भाई साहब, जल्दी से, समय नहीं लगना चाहिए। तो भाई साहब इसने किया है मंकी पॉक्स का। अभी आपने देखा गायों पे एक बहुत बेहतरीन तरीके का, मतलब बहुत भयंकर तरीके का वायरस शुरू हो गया था जिसका नाम था मंकी पॉक्स। उसको दाने पड़ जा रहे थे ना, तो वही था मंकी पॉक्स। उसकी
उसने किट विकसित की है, RT-PCR किट्स, ठीक ना, बेहतरीन। इसे ट्रांस बायो मेडिकल द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया है। इसे ट्रांस बायो मेडिकल द्वारा क्या किया गया है, इसे जो है विकसित किया गया है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना भाई साहब, भारत सरकार के केंद्रीय वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के केंद्रीय वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? केंद्रीय वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भाई साहब, बताइए। केंद्रीय वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, आप लोग फटाफट बताइए। सलाहकार कौन है, ठीक ना बच्चे, ध्यान रखना, अजय कुमार है। कौन है भाई साहब? अजय कुमार है, ठीक ना। हाँ, मैं ही हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए भाई साहब, अगला मैं हो जाऊँ ना तो टांडो काट दूँ भाई साहब, टांडो काट दूँ। अगला देखो भाई साहब, वो मजाक हो गया। देखिए, मैं उस लायक नहीं हूँ भाई साहब, ठीक ना। देखिए अगला, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जून 2022 में के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, जल्दी बताइए। किसे नियुक्त किया गया भाई साहब? टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट बताइए भाई साहब, किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को किया गया। किसे किया गया है? संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अगर यहीं पे बात करें, इनसे पहले कौन थे, तो मनोज जैन थे। कौन थे? इनसे पहले कौन थे? मनोज जैन थे, ठीक ना। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई साहब क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल भाई साहब। 20 क्वेश्चन हो गए भाई साहब, 20 हो गए हिंदी के क्वेश्चन और 20 हो गए जीके जीएस के क्वेश्चन भाई साहब। टांडो नहीं कटा तो बता दीजिए, मजा ना आया हो तो बता दीजिए भाई साहब, मजा ना आया हो तो बता दीजिए। जहां पे चीड़ फाड़ करना था वहां पे किया गया, और जहां पे भाई साहब लगा कि हाँ इसको पढ़ के आगे निकल जाएं, वहां पे किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर नहीं भाई साहब, यहाँ पे होना चाहिए शहद, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे? शहद होना चाहिए। शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, बताइए भाई साहब कहाँ पर किया है? तो बच्चे यहाँ पे नागालैंड में किया है। कहाँ पर किया है? नागालैंड में किया है, ठीक ना। नागालैंड की दीमा में किया है, दीमापुर में किया है। कहाँ पे किया है? नागालैंड की दीमापुर में किया है, ठीक ना। नागालैंड के दीमापुर में इसका उद्घाटन किया है। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर मजा आए तो भाई साहब लाइक, जिसने नहीं किया एक बार लाइक ठोक देना, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक ठोक दीजिए एक बार। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ बच्चे, ये आपका चैनल है, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ चीज़ों को, ठीक ना। देख लीजिए खुद ही आप कितनी मेहनत करके बनाया जा रहा है चीज़ ना। अगर लग रहा है थोड़ा सा भाई साहब तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन दबा लीजिएगा घंटे में, ठीक ना। जो बेल आइकन है उसमें से ऑल वाला बटन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, आपको हर रोज़ अपने क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना भाई साहब।